हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये है हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लें कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक्चुअली द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट के होने के कितने चांसेस है। जैसे सपोज हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के 50-50% चांसेस होते हैं अगर वो नॉर्मल कॉइन है तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बताती है कि किसी भी इवेंट के जैसे हेड आने के क्या चांसेस हैं, 0.5 मतलब 50% चांसेस है कि हेड आएगा और 50% चांसेस है कि टेल आएगा। तो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है, कॉइन को टॉस करना, डाई को रोल करना, हमारे पास एक बैग है जिसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, उसमें से किसी बॉल को निकालना, इस तरह का कोई भी अगर हम प्रोसेस आकर कराते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब कॉइन टॉस करना, डाई रोल करना, सब एक्सपेरिमेंट्स है। और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उस एक्सपेरिमेंट्स में अकर होते हैं कुछ इवेंट्स। इवेंट का मतलब होता है कि अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं एक डाइस रोल करता हूँ तो डाइस रोल करने में ऑड नंबर आना ये एक इवेंट है, प्राइम नंबर आना ये एक दूसरा इवेंट है। तो इवेंट क्या होता है, पूरे एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट होता है। डाई रोल करने पर तुम्हारे पास नंबर्स आते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उसमें से जो जो नंबर्स के सेट्स बना सकते हो तुम, 1 2 3 कितने भी एलिमेंट्स के, वो सब इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमें समझ में आना चाहिए फर्क एक्सपेरिमेंट और इवेंट का। एक्सपेरिमेंट मतलब जो तुम प्रोसेस करवा रहे हो, जैसे डाई रोल करना इज एन एक्सपेरिमेंट, और उस डाई को रोल कराने पर ऑड नंबर आना, इवन नंबर आना, ये सब हमारे इवेंट्स हैं। अब जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं P, ब्रैकेट्स में लिखते हैं E। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब है इवेंट E। मतलब इवेंट को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E। जैसे अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में तुम्हें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे? तुम उसको लिखोगे P, फिर ब्रैकेट्स में हेड लिखोगे। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो लिखा जाता है ब्रैकेट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना उन्हें बोला जाता है टोटल आउटकम्स। जैसे अगर मैं एक डाइस रोल करता हूँ, तो डाइस रोल करता हूँ तो नंबर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब उन टोटल आउटकम्स में से मुझे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। मान लेते हैं मुझे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होता है। और जो पॉसिबल आउटकम्स का तो मतलब सिंपल वही है कि जो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट है, वो ही हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। मतलब डाइस रोल करने में जैसे टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स हमारे 1 2 3 4 5 6 जो भी आ सकता है वो सब हमारा पॉसिबल आउटकम्स में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती है? देखो, जब भी हम फेवरेबल अपॉन टोटल करते हैं तो ऑब्वियसली फेवरेबल आउटकम्स टोटल से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि फेवरेबल आउटकम टोटल में से ही निकल के आते हैं। तो मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू निकल के आती है, जो आंसर निकल के आता है, वो किस इंटरवल में निकल के आता है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, वो होती है 0 से लेकर 1 तक, बोथ इंक्लूसिव। इसे बोला जाता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ये इस पर इक्वल टू लगा होता है। तो इस पर भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से 1 तक, और दोनों पे इक्वल टू है, मतलब ये भी पॉसिबल है। फिर बात करेंगे हम इवेंट्स की। देखो, इवेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट, वो इवेंट होता है। अब जब भी हम एक इवेंट अकर कराते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। नॉर्मली जनरली
हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में निकल के आती है, लेकिन अगर कभी किसी केस में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 निकल के आ जाए तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होगा कि ये अकर ही नहीं हो सकता, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो वो जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 निकल के आती है। और अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 निकल के आती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। उसको श्योर या सर्टेन इवेंट मतलब ये तो होगा ही होगा, इसका होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब ये अकर होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, लेकिन अगर 0 आती है तो फिर उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाएगा, और अगर 1 आती है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये सब एमसीक्यूज में काम आ सकती है, असर्शन रीजनिंग में काम आ सकती है। तो मूव ऑन करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सब तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, डाइस के, कॉइन के, कार्ड्स के, पर्सन्स के और वीक डेज के, सब तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बस एंड तक पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम आ रहे हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें दे रखा है कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और साथ ही साथ 4 ब्लैक बॉल्स भी हैं। अब बोला है कि इस बैग में ये 3 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। हमने उस बैग में से एक बॉल निकाली, अब उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले देखो टोटल आउटकम्स। जब तुम बैग में से बॉल निकालते हो तो बैग में से तुम्हारे पास कितनी बॉल्स आ सकती हैं, बैग में कितनी बॉल्स है टोटल। तो टोटल बॉल्स हैं तुम्हारे पास 5 + 3 + 4 विच कम्स आउट एज 12। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो है 12। तो टोटल आउटकम्स होंगे 12। अब बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट केस में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े, है ना। प्रोबेबिलिटी का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अभी टोटल आउटकम्स तो 12 है, फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ब्लैक बॉल्स की। तो तुम लिखोगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, ब्लैक बॉल्स हैं हमारी 4, है ना, टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जब हम निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ब्लैक बॉल्स 4 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब टोटल बॉल्स दिस इज 12। तो आंसर आता है हमारा 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगी। आंसर 0 से 1 के बीच में है, तुम देख सकते हो। सेकंड केस में तुमसे पूछ रहा है रेड और ग्रीन बॉल। अब सेकंड केस में तुमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन। अब रेड और ग्रीन का मतलब है या तो रेड आ जाए या ग्रीन आ जाए, कोई भी आ जाए, दोनों चलेंगी। तो रेड और ग्रीन कितनी है, 5 + 3, ये है हमारे पास 8 बॉल्स। तो हमारा आंसर होगा 8/12 विच इज 2/3। और जो तीसरा पॉइंट पूछा है तुमसे नॉट अ रेड बॉल। अब तीसरा जो है कि भाई रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। तो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए तो उसको हम कैसे निकालेंगे भाई, रेड बॉल को छोड़कर बाकी सारी बॉल ले लो। तो रेड बॉल को अगर मैं छोड़ता हूं तो टोटल कितनी बॉल्स आती है, रेड मतलब 5 छोड़ देनी है, तो कितनी बॉल्स बची 7। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 7/12। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाया करती है। तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल के लिए एक और भी चीज़ होती है, वो भी मैं आगे भी बताऊंगा। नॉट ई इवेंट होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है हमारे पास कि अ डाइस इज थ्रोन। देखो डाइस को जब तुम रोल करते हो या थ्रो करते हो तो उस केस में तुम्हारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो फिर तुम्हारे टोटल आउटकम्स तुम क्या लिखोगे, तुम पहले टोटल आउटकम्स लिख लो।
टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउटकम्स पॉसिबल है। 1 2 काउंट कर लो, 6 आउटकम्स पॉसिबल है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवन नंबर की। अब फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट पार्ट में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऐसे लिखेंगे। अब देखो इवन नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स डू वी हैव? तो इवन नंबर हमारे पास यहाँ पर 6 में से कितने हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6, यानी कि 3 है। तो इवन नंबर कितने हैं हमारे पास? इवन नंबर है हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इवन नंबर कितने हैं अपॉन टोटल कितने नंबर हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली? इवन नंबर की। तो इवन नंबर कितने हैं ऊपर लिख लो, बाकी टोटल नंबर कितने हैं वो नीचे लिख लो। ये हमारा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड में पूछ रहा है प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर जब पूछ रहा है तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो हमारे प्राइम नंबर्स जो हैं ये हैं 2 3 5, है ना। प्राइम नंबर्स वो जो कि सिर्फ खुद से डिविजिबल हैं और 1 से। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। पहला प्राइम नंबर 2 है। तो प्राइम नंबर कितने हैं? ये भी हमारे 3 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या निकल के आएगी? ये भी हमारी वही निकल के आएगी जो इवन नंबर की 3/6, यानी कि हाफ। सी में पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 4। अब मैं इसमें आउटकम्स लिखना बंद कर देता हूं, डायरेक्टली लिखना शुरू कर देता हूं। नंबर ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़े कितने नंबर हैं? तो 4 से बड़े हमारे पास 2 ही नंबर हैं, 5 और 6। तो 2 नंबर है हमारे पास ग्रेटर देन 4 और टोटल कितने नंबर हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 2/6, यानी कि 1/3। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। फोर्थ पार्ट ये है हमारे पास ऑड नंबर लेस देन 5। अब वो कह रहा है कि ऑड नंबर लेस देन 5, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऑड नंबर जो 5 से छोटे हैं। तो 2 ही आएंगे, 1 और 3, है ना। ऑड नंबर जो 5 से छोटे हैं, 5 नहीं लेना है, लेस देन 5 बोला है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर लेस देन 5 की फिर वही आएगी 2/6, यानी कि 1/3। नेक्स्ट है नंबर ग्रेटर देन 7। अब यहां देखो थोड़ा सा एक अलग चीज बनने वाली है। नंबर ग्रेटर देन 7, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे? कुछ भी नहीं, 0। क्यों? नंबर ग्रेटर देन 7, तो भाई जब मैं डाइस को रोल करूंगा तो मेरे पास 7 से बड़ा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो कैसे आएगा? तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 7 ये क्या है? 0 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे? 6। तो 0/6 इज 0। तो इस इवेंट की खास बात क्या है? ये कौन सा इवेंट है? ये है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, तुम्हें ये पता भी है कि जब हम डाई को रोल करेंगे तो 7 से बड़ा नंबर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डाई में नंबर ही हमारे पास 1 से 6 तक है। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और एफ पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अब लेस देन 7 में हमारे फेवरेबल आउटकम्स वो आएंगे जो 7 से छोटे हैं। तो कौन कौन से नंबर 7 से छोटे हैं? भाई 7 से छोटे तो सारे ही नंबर आते हैं डाइस में, मतलब 6 के 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम हमारे 6 आ रहे हैं और टोटल तो 6 है ही, यानी कि 1। तो ये कौन सा इवेंट है? ये है श्योर इवेंट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि भाई श्योर इवेंट क्या होता है? विच इज बाउंड टू अकर, जो होगा ही होगा। तो यहाँ पर 7 से छोटा नंबर आना ये एक श्योर इवेंट है। दिस इज बाउंड टू हैपन। कि जब भी मैं डाइस को रोल करूंगा तो मेरा नंबर हमेशा कैसा आएगा? 7 से छोटा ही आएगा। ये श्योर इवेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अगेन मैंने तुम्हें बताया था, अभी एक नई चीज आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.65, तो उस गेम की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो जब हम लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, है ना।
अकरेंस ऑफ ई के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसके अलावा हम एक और चीज लिखते हैं, ई के ऊपर बार लगाते हैं या फिर ई के ऊपर ई के साथ में डैश लगाते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं पी ई, और पी नॉट ई प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, है ना, ई नॉट या नॉट ई प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई, मतलब ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब जब भी कोई इवेंट की बात करते हैं तो या तो इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ तो होता नहीं। मतलब ये तो श्योर है ना कि इवेंट या तो अकर होगा या नहीं होगा, बीच में कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि किसी भी इवेंट के होने और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखें। किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो इसका मतलब बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी, क्योंकि होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। तो उसी हिसाब से अगर गेम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर सपोज 0.75 0.65 है, तो उस गेम के लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? लूजिंग की प्रोबेबिलिटी आएगी तुम्हारी 0.35, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि भाई टाई नहीं होगा, मतलब दो ही केस है, या तो विनिंग होगी या लूजिंग होगी। तो 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। हाँ, अगर टाई भी हो रहा होता ना तो फिर विनिंग की, लूजिंग की, टाई की, सबकी प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होती। 1 का मतलब क्या होता है? श्योर इवेंट। तो विनिंग और लूजिंग ये श्योर है कि भाई दोनों में से एक गेम तो होगा ही होगा, इसीलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 रखी गई। प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रखा गया है क्योंकि ये श्योर है कि वन ऑफ दीज इज बाउंड टू अकर। तो किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ध्यान रखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें बोला है अ डाइस इज थ्रोन। अब डाइस इज थ्रोन तो तुम बोलोगे डाइस वाला क्वेश्चन तो कर लिया, अब उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। क्या? अ डाइस इज थ्रोन, तो हमारे टोटल आउटकम्स डाइस को थ्रो करने पर क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं मल्टीपल ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब देखो ये जो वर्ड लिखा है ना और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और का मतलब होता है या तो 2 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल। मतलब 2 के जितने मल्टीपल्स हैं वो सारे लेने होंगे, 3 के जितने मल्टीपल्स हैं वो भी सारे लेने होंगे। तो और में तुम्हें दोनों चीज़ें लेनी पड़ती हैं, 2 के मल्टीपल भी लेने पड़ते हैं और 3 के भी लेने पड़ते हैं। तो जब हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 2 और 3, तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 ये है हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ये तो टोटल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स, टीओ का मतलब टोटल आउटकम्स, एफओ का मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो 2 और 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 2 के कौन से हैं? 2 4 6। 3 के 3, भाई 6 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, एक नंबर को दो दो बार नहीं लिखा जाता, तो 6 दोनों में आ गया, तो हमने इसलिए 2 4 6 3। कितने नंबर है हमारे पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 4/6 यानी कि 2/3। तो जब और आएगा तो और में तुम्हें 2 वाले भी लेने हैं आउटकम्स, 3 वाले भी लेने हैं, दोनों मिलाकर ओवरऑल जो आउटकम्स हैं वो लेने होते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो एक बार ही ली जाएगी, दो दो बार नहीं ली जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स टिकट्स बेयरिंग नंबर्स 2 to 101। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब कुछ बच्चे टोटल आउटकम्स निकालने में यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं। भाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? टिकट्स पे क्या क्या नंबर लिखा हुआ है? 2 3 4 ऐसे
कहाँ तक लिखा हुआ है, 101 तक लिखा हुआ है। अब ये टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, ये टोटल आउटकम्स है 100। अगर किसी को लग रहा है ना कि 2 से लेकर 101 तक 99 आउटकम्स होंगे, तो बेटा छोटी सी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम 2 और 101 के बीच में नंबर निकाल रहे हो 99। जब हम कहते हैं ना 2 से 99, मतलब 2 भी इंक्लूसिव है और 101 भी इंक्लूसिव है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अगर मैं तुम्हें बोलूँ नंबर्स 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक तुम कितने नंबर काउंट करते हो? 100 काउंट करते हो ना, 99 थोड़ी काउंट करते हो। 1 से लेकर 100 तक तो तुम 100 नंबर काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन जब हम 2 से लेकर 101 तक ले रहे हैं, तो देखो अगर मैं 1 से 101 बोलूंगा तो तुम 101 काउंट करोगे। अब 2 से अगर मैं 101 बोलता हूं तो तुमने 1 जो है ना ये छोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल 100 नंबर हैं वो बन के आएंगे। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी थोड़ा सा हो जाता है, तो थोड़ा सा संभल के करो। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर भैया, ऑड नंबर कितने हैं? तो ऑड नंबर हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 100। 100 में से ऑड कितने होंगे? ऑड होंगे हमारे 50, है ना। ऑड होंगे 50, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी? 50/100, यानी कि हाफ। अब बी है प्राइम नंबर लेस देन 20। तो प्राइम नंबर वो वाले चाहिए जो लेस देन 20 है। तो पहले फेवरेबल आउटकम देखो तुम्हारे क्या क्या है। प्राइम नंबर लेस देन 20 में कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। 11, 13, फिर 15 नहीं आएगा, 17 और 19 ये हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं और 20 से छोटे भी हैं। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या आएगी? फेवरेबल आउटकम्स 8। भाई प्राइम नंबर लेस देन 20 कितने हैं? 8। और टोटल कितने नंबर है? 100। तो 8/100 यानी कि 2/25 ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी प्राइम नंबर लेस देन 20 की। और अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर, मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं? तो मल्टीपल ऑफ 5 अगर मैं बोलूं तो उसमें आते हैं 5, 10, 15 सो ऑन। तो कितने आ जाएंगे भाई? 100 तक गिन रहे हैं, 100 तक हमारे पास ये आ जाएंगे कितने? 20। भाई कैसे पता पड़ेगा? तो तुम सिंपल कर लो, 100/5 कर लो। टोटल नंबर कितने हैं? 100। 5 के मल्टीपल देखते हैं तो 100/5, 100/5 कितना है? 20। अच्छा अगर सपोज होल नंबर नहीं है, जैसे 100/3 करना है, तो 100/3 33.33 होता है, तो तुम सिर्फ 33 लोगे, राउंड ऑफ नहीं करना, उसका जस्ट पहले नंबर है वो लेने, उतने आउटकम्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 5 के कितने मल्टीपल हैं 100 तक? ये है 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ये कितने आएंगे? 20। तो मल्टीपल है और टोटल 100, टोटल 100 मतलब 1/5 प्रोबेबिलिटी है। फिर अब थोड़ा सा डी और ई पार्ट अब ध्यान से करना है ना। डी में बोला है मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब ध्यान से करना, इस चीज को बहुत ढंग से सुनना। मल्टीपल ऑफ 2 and 3। नो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 अलग चीज होती है, 2 and 3 अलग होता है। जब हम कहते हैं ना मल्टीपल ऑफ 2 and 3, तो इसका मतलब है वो नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से एक साथ डिवाइड होते हैं। जब एंड बोलते हैं तो एंड का मतलब होता है दोनों से एक साथ, मतलब 2 and 3 मतलब वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होंगे 3 से भी डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं होता, 6 आएगा। तो 2 हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा? 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6। 6 के जो मल्टीपल्स हैं ना वो लेने हैं। तो कौन कौन से आएंगे? 6, 12, 18 सो ऑन। अब लास्ट मल्टीपल 6 का कौन सा है? 96, है ना। ये कितने मल्टीपल हुए 6 से लेकर 96 तक? या तो एपी के हिसाब से निकाल लो, 96 को nth टर्म मान के, तो तुम्हारे पास पता पड़ जाएगा कितनी टर्म्स है। और दूसरा तरीका है सिंपल कि 100 नंबर है डिवाइडेड बाय 6, तो 100 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? 140। तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समथिंग के बाद जो आए उससे मतलब नहीं है, हमारे को राउंड ऑफ नहीं करना है। 16 नंबर है हमारे, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ये आएगा हमारे पास 16/100 यानी कि 4/25। अब फिफ्थ पार्ट जो है ना उसमें बोला है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब और का मतलब मैंने बताया था कि भाई 2 के भी सारे मल्टीपल लेने हैं, 3 के भी मल्टीपल लेने हैं, लेकिन जो कॉमन नंबर है उनको 2 बार नहीं लेना, एक बार ही लेना है। तो हम और जब वर्ड आता है ना तो और में अगर तुम्हारे पास आउटकम्स बहुत सारे हो, जैसे पिछली बार और आया था 2 और 3, तो 4 ही आउटकम थे, मैंने लिख लिए थे, लेकिन इस बार तो बहुत सारे आउटकम्स आएंगे। तो हम एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग लेंगे मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ 2, फिर प्लस मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी, और माइनस मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 की प्रोबेबिलिटी, 2 एंड 3। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई देखो, पहले 2 वाले सारे आउटकम्स आ गए। 2 वाले कितने आउटकम्स हैं, 50 नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। 3 वाले कितने आउटकम्स हैं, 33, तो 3 वाले 33 है। क्यों, 100/3 करोगे 33 आ जाएगा, माइनस कॉमन। अब देखो, जब तुमने 2 के मल्टीपल्स 50 काउंट किए हैं, उसमें 6 भी आया है, 12 भी आया है, एंड सो ऑन। 3 के जब तुमने 33 मल्टीपल्स काउंट किए हैं, उसमें भी तुम्हारे पास 6 भी आया है, 12 भी आया है, एंड सो ऑन। मतलब ये जो नंबर है ना, 6, 12 एक्सेट्रा, ये 2 बार काउंट हो गए हैं। एक बार 2 में काउंट हो गए हैं, एक बार 3 में काउंट हो गए हैं, इसलिए हम उनको एक बार माइनस करते हैं। तो 2 एंड 3 का मतलब होता है कॉमन नंबर्स, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन नंबर दोनों में कितने हैं, अभी अभी निकाले 16, तो माइनस 16। बाकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो अपॉन टोटल आउटकम्स तो करेंगे ही। तो ये आता है मेरे पास 50 प्लस 33 माइनस 16। अब 33 माइनस 16 इज 17, 17 प्लस 50, 67/100। ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी नंबर के 2 या 3 से डिवाइड होने की। तो ये और एंड का जो चक्कर है ना, ये समझ के चलो भाई। सिंपल सा मतलब है, एंड का मतलब होता है दोनों, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। जैसे सपोज करो, यू आस्क योर फादर कि आई वॉन्ट, इफ आई गेट गुड मार्क्स, आई वॉन्ट अ रिस्ट वॉच एंड अ बाइसाइकिल। तो आई वॉन्ट अ रिस्ट वॉच एंड अ बाइसाइकिल, मतलब अगर अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे रिस्ट वॉच और बाइसाइकिल दोनों चाहिए। जब हम कहते हैं एंड का मतलब होता है दोनों। तो हम 2 एंड 3 कहते हैं, मतलब जो 2 में भी आएगा 3 में भी आएगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन सपोज योर फादर रिप्लाइज कि बेटा, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई विल गेट यू अ रिस्ट वॉच और अ बाइसाइकिल, दैट मीन्स ही विल ईदर गेट यू अ रिस्ट वॉच और अ बाइसाइकिल। हाँ, वैसे दोनों आ जाएं तो और बढ़िया है, तो इफ ही विशेस हो तो वो दोनों भी उसमें और में इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी जब और होती है ना, तो फर्स्ट के आउटकम्स प्लस सेकंड के आउटकम्स माइनस कॉमन वाले आउटकम्स करने हैं, और आए तो बस इतनी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, तो ये ध्यान रखें हम कि और एंड में क्या फ़र्क है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, कार्ड्स। कार्ड्स में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो पहले मैं पूरे टोटल कार्ड्स तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम निकालेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्ड्स होते कितने हैं, कितने तरह के कार्ड्स हैं, ये बेसिक आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, प्लेइंग कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। अगर तुम्हें कार्ड्स की कंपोजिशन पता है तो वेल एंड गुड, 2 मिनट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो 2 मिनट आगे स्किप कर लो। अगर नहीं पता है तो उसको ढंग से सुन लो कि टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। तो 52 तो टोटल कार्ड्स है ना। ये जो 52 कार्ड्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं किस में, ये डिवाइड होते हैं 2 कलर में। कैसे कि ये मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ये 2 कलर में डिवाइडेड होते हैं। मतलब इसमें से आधे जो है ना 26 वो होते हैं ब्लैक कलर के, और आधे 26 वो होते हैं रेड कलर के। तो आधे आधे रेड और ब्लैक, 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और रेड, ये 2 में डिवाइडेड होते हैं। अब ये जो ब्लैक वाले कार्ड है ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है स्पेड, जिसको हम हिंदी में
हुक्म कहते हैं। ये स्पेड होता है पत्ते जैसा, है ना, काले रंग का जो पत्ता दिखेगा वो तुम्हारा स्पेड है। और दूसरा होता है क्लब, जिसको हम हिंदी में चिड़ी कहते हैं। तो ये इसमें फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है हमारा क्लब। और 26 रेड होते हैं, इसमें भी फिर दो तरह के कार्ड होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं हार्ट्स, तो ये रेड कलर का है, हार्ट जैसा बना होता है, ये हार्ट। और बाकी आधे जो हैं वो होते हैं डायमंड, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर, ईंट जैसा स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो 26 ब्लैक है ना, ये दो कलर के हैं, 13 दो सूट्स के हैं, इनको सूट्स बोला जाता है। 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। इसी तरह हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं और डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो मतलब जो 52 कार्ड्स हैं ये डिवाइडेड हैं तुम्हारे दो कलर में, और हर कलर डिवाइडेड है दो दो सूट्स के अंदर। मतलब टोटल हमारे पास 4 सूट्स हैं। ये क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, इन सबको सूट बोला जाता है। अब हर सूट के अंदर कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड हैं। ये 13 कार्ड पे जो नंबर या शेप बनी होती है ना, वो बिल्कुल एक जैसी होती है सब में। सारे 13 कार्ड्स में एक तो होता है एस, इसको हम हिंदी में इक्का कहते हैं, तो उसको एस बोला जाएगा। फिर नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक, मतलब 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे नंबर लिखे होते हैं, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4 एंड सो ऑन। एक होता है जैक, हिंदी में इसको गुलाम कहते हैं, एक क्वीन जिसको हम बेगम कहते हैं, और एक होता है बादशाह जिसे हम किंग कह रहे हैं। तो ये हो गए टोटल 13 कार्ड्स, 1 और 9 10, 10 और 3 13। अच्छा, ये सब में होते हैं, मतलब इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपोजिशन है ना, ये कंपोजिशन फिक्स है कि भाई यहाँ पर भी यही के यही कार्ड्स हैं, यहाँ पर भी यही के यही कार्ड्स हैं, यहाँ पर भी यही के यही कार्ड्स हैं। बस फर्क इतना सा है कि इसमें जो एस होगा उस पर स्पेड बना होगा, इसमें जो एस होगा उस पर क्लब बना होगा, एंड सो ऑन। मतलब देखा जाए तो हर कार्ड 4 बार रिपीट होता है। एस कितनी बार आता है? एस 1 2 3 4 बार आता है, जिसमें चारों एस अलग होते हैं। एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। मतलब अब देखो तुम यहाँ पर टोटल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स को, ये देखो एस, एस कितने हैं? 4 है। ये है तुम्हारा क्लब का, ये डायमंड, ये हार्ट और ये स्पेड। नंबर 2 कितने हैं? ये भी 4 हैं। नंबर 3 कितने हैं? ये भी 4 है, एंड सो ऑन। जैक देखो, ये भी तुम्हारे पास 4 है, क्वीन भी 4 है, और एस, ये किंग सॉरी, ये भी 4 है। ये जो कार्ड्स है ना, जैक, क्वीन और किंग, टुगेदर दीज कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं, फेसेस बने होते हैं इनके ऊपर, तो ये फेस कार्ड्स हैं। तो फेस कार्ड्स टोटल कितने हैं? टोटल फेस कार्ड्स हैं 12। कैसे? 3 3 3 3। उन 12 फेस कार्ड्स में से 3 क्लब्स के हैं, 3 डायमंड के हैं, 3 हार्ट के हैं, और 3 तुम्हारे स्पेड के हैं। सबके 3-3 कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स हैं 12। ठीक है, ये हमारी कार्ड्स की कंपोजिशन होती है। तो अब आते हैं हम कार्ड्स के क्वेश्चंस के ऊपर, कि जैसे तुम्हारे पास बोला है कि तुम्हारे पास एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से तुमने एक कार्ड निकाला है, तो पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे टोटल कार्ड्स कितने हैं, या टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल कार्ड्स ये है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। अब देखो, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमने क्या देखा था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, दो कलर में डिवाइडेड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो जब हम रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हमें रेड के कार्ड्स देखने होंगे। तो रेड के कार्ड्स कितने हैं? रेड के कार्ड्स होते हैं 26 और टोटल 52। जब रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में रेड के कार्ड्स और नीचे टोटल कार्ड्स यानी कि 52 कार्ड्स। ये हो गया हमारे पास हाफ। तो अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और अब सेकंड पार्ट है कार्ड ऑफ स्पेड्स, स्पेड का कार्ड। अब स्पेड कितने होते हैं? देखो, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं कि टोटल 26 ब्लैक है, उसमें स्पेड कितने हैं? स्पेड है हमारे पास 13। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो तुम्हें न्यूमरेटर में रखना है स्पेड के कार्ड्स और डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 13/52 यानी कि 1/4। फिर आते हैं हम इसके अपने पास ब्लैक क्वीन के ऊपर।
तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। अब देखो क्वीन की अगर मैं बात करूं तो क्वींस कितनी है हमारे पास? हमारे पास टोटल क्वींस है 4। हर कार्ड 4 बार आता है, तो टोटल क्वींस है 4। उसमें से ब्लैक वाली कितनी है? ब्लैक वाली 2 है। टोटल 4 क्वींस हैं। 4 में से 2 तुम्हारी ब्लैक क्वींस हैं और 2 रेड क्वींस हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं तुमसे? ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो ब्लैक क्वीन कितनी है? 2। और टोटल हमारे पास है 52। तो 2/52 यानी कि 1/26। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है किंग ऑफ हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? किंग ऑफ हार्ट्स। भाई किंग ऑफ हार्ट तो वैसे देखा जाए तो किंग ऑफ हार्ट तो एक ही होता है ना, ऐसे या वैसे कैसे भी देख लो। तो किंग ऑफ हार्ट तो वैसे भी तुम देख लो, हार्ट में कितने किंग आते हैं? हार्ट में एक ही किंग आता है। हार्ट में किंग कितने आ रहे हैं? एक। तो किंग ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/52 है। और फिर है हमारे पास फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, अब फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास? फेस कार्ड है हमारे पास, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, टोटल 12 फेस कार्ड्स है। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52। और लास्ट वाला है हमारे पास रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड्स हैं 12। उन 12 में से रेड कितने हैं? रेड हैं हमारे पास 6। तो 6/52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। अब कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लो तो 3/13, इसको 3/26, है ना। इस तरह से तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज बन के आती है। तो टोटल कार्ड्स 52 हैं, इसमें से कौन सा कितना कार्ड है ये तुम्हें ध्यान रख लेना है। तो बेटा एग्जाम सिंपल है, और अभी भी अगर तुम एमसीक्यू क्वेश्चंस में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक हेल्प दे सकता हूँ। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर हम लोग डेली एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं, वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 100, 150, 200 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वहाँ पर। तो वो सभी क्वेश्चन जो पहले अपलोड किए तुम वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी ऐप है, उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से तुम उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो अपनी क्लास के सारे वीडियोस तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी कार्ड्स का ही है, पर पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स में से हमने किंग, क्वीन और जैक क्लब्स के रिमूव कर दिए हैं। मतलब टोटल कार्ड्स में से हमने 3 कार्ड्स निकाल दिए हैं। कौन कौन से? हमने जैक निकाल दिया, क्वीन निकाल दी और किंग निकाल दिया। तो जैसे ही हमने 3 कार्ड्स निकाले, टोटल कार्ड्स अब हमारे हो गए 49। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हार्ट के कार्ड्स इसमें कितने हैं? तो तुम्हें पता है इसमें हार्ट के कार्ड तो अभी भी 13 बाकी है। हार्ट के कार्ड में तो कोई फर्क आया ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/49 होगी। टोटल आउटकम्स 49 है, ध्यान रखें। फिर दूसरा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अब देखो किंग वैसे तो 4 होते हैं, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक किंग जो क्लब्स का था वो हम हटा चुके हैं। तो हमारे पास किंग्स कितने बच गए हैं? हमारे पास 3 किंग्स बच गए हैं। तो 3 किंग है और टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स है 49। तो किंग की प्रोबेबिलिटी इस बार 3/49 है। और फिर बोला है कार्ड ऑफ क्लब। तो भाई क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं? वैसे कार्ड क्लब्स के 13 होते हैं, लेकिन हमने किंग, क्वीन, जैक क्लब्स के 3 कार्ड निकाल दिए हैं। तो हमारे पास अब क्लब के सिर्फ 10 ही कार्ड बचे हैं। तो क्लब का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 10/49 हो जाएगी। तो अगर 1-2 कार्ड निकालने के लिए बोले हैं तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कार्ड्स चेंज करो और उसके में से चेक कर लो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, जो कि है अगेन कार्ड का ही है, लेकिन इसमें कुछ नया है। क्या है? इसमें तुमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन। अब देखो और के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था? और के लिए मैंने बोला था फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों में जो कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी। जैसे किंग और क्वीन बोल रहे हैं तो तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस कॉमन। अब किंग और क्वीन में तो कोई कॉमन कार्ड होता ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अब किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52, क्वीन की
4/52। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 8/52 यानी कि 2/13। लेकिन किंग और क्वीन की जगह पर अगर तुम्हें दे दे रेड और क्वीन, रेड कार्ड या क्वीन, अब इसमें तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस कॉमन। देखो रेड कार्ड और क्वीन में कॉमन होते हैं, क्या कुछ ऐसी क्वींस होती हैं जो रेड कलर में हो? ऑब्वियसली होती हैं। तो कुछ क्वीन रेड कलर के अंदर भी होती है, मतलब वो कॉमन है, वो क्वीन में भी काउंट हो रही है, रेड में भी काउंट हो रही है, वो हमें माइनस करना है। तो हम लिखेंगे रेड कार्ड प्लस क्वीन माइनस कॉमन। कॉमन मतलब रेड एंड क्वीन कहते हैं, कॉमन मतलब एंड। तो अब यहाँ पर रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? रेड होते हैं टोटल 26। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 26/52 प्लस क्वीन कितनी होती है? क्वीन होती है 4, 4/52 माइनस रेड एंड क्वीन, मतलब वो कार्ड जो रेड भी हैं और क्वीन भी हैं। तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड भी है और क्वीन भी है? मतलब रेड कलर में क्वीन देख लो, तो रेड कलर में क्वीन कितनी होती हैं? 2 माइनस 2/52। तो 26 प्लस 4 30, 30 माइनस 2 28/52। 4 से कैंसिल करें तो 7/13 ये प्रोबेबिलिटी है रेड और क्वीन की। तो और में ध्यान रखें फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस कॉमन। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर रेड नॉर क्वीन। अब नीदर रेड नॉर क्वीन का मतलब ये हुआ कि ना तो रेड आना चाहिए ना क्वीन आनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर रेड और क्वीन, इस तरह से निकालेंगे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कभी हमें नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? 1 माइनस ई। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो लूजिंग की क्या आई थी? 1 माइनस 0.65। इसी तरह रेड और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 7/13 है। नीदर रेड नॉर क्वीन का मतलब नॉट हो गया, नॉट ऑफ दिस, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 7/13। ये एलसीएम लेकर आता है 6/13। तो ये वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और वाला और नीदर नॉर वाला ये ढंग से कर लेना, इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, ये है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखो, अब हम आते हैं कॉइन्स के टॉस पर। कॉइन्स के जो टॉस होते हैं ना, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 4। ठीक है, और 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 8। एक्चुअली कॉइन्स के जो टॉसेस है ना वो 2 की पावर में चलते हैं। 2 की पावर 1 एक टॉस पर, 2 की पावर 2 यानी कि 4 ये 2 टॉस पर, 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 3 बार टॉस करोगे तो टोटल 2 की पावर 3 8 आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 2 कॉइन्स को टॉस किया है तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे? टोटल आउटकम्स, टीओ मतलब टोटल आउटकम्स, एच एच, एच एच का मतलब पहले कॉइन पर भी हेड आया है, दूसरे पर भी हेड आया है। एच टी, टी एच और टी टी। अब ये एच टी और टी एच अलग अलग माने जाएंगे। एच टी का मतलब हो गया पहले पर हेड दूसरे पर टेल, और टी एच का मतलब हो गया पहले पर टेल दूसरे पर हेड। दोनों अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग काउंट किया जाएगा। मतलब तुम्हारे टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये है 4। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ हेड्स की, दोनों हेड आने की। तो भाई दोनों हेड वाले कितने आउटकम्स हैं? इसमें से दोनों हेड वाले सिर्फ एक ही आउटकम है। बोथ हेड्स का मतलब दोनों पर हेड आना चाहिए। तो टोटल 1 2 3 4 आउटकम्स है और दोनों हेड वाला सिर्फ एक आउटकम है एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 दोनों हेड वाले अपॉन टोटल, टोटल कितने? 4, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। फिर हम बात करते हैं एग्जैक्टली 1 हेड वाले आउटकम्स। तो जब वो कहते हैं ना एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब वो आउटकम जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है। तो सिर्फ एक हेड वाले कितने आउटकम्स है? 2। कौन कौन से? एच टी और टी एच। तो ये कितने आउटकम्स है? 2।
अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं एग्जैक्टली वन हेड की, तो ये आएगा फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल आउटकम्स 4, यानी कि हाफ। थर्ड वाले में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल। अभी देखो पहले हम इसके फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। यहां बोला गया है एटलीस्ट वन टेल। अब एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखकर करना। तुम्हें बोल रहे हैं एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए। मतलब टेल कितने आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एक से ज्यादा कितने टेल आ सकते हैं, दो। दो से ज्यादा टेल तो पॉसिबल ही नहीं है दो कॉइन्स में। तो हम लोग एटलीस्ट वन टेल में कौन कौन से आउटकम लेंगे, वन टेल वाले दोनों आउटकम्स लेंगे, HTTH दोनों में वन टेल है, और बोथ टेल्स टेल टेल वाला आउटकम भी ले लेंगे। मतलब टोटल आउटकम्स हमारे 3 होंगे, कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल वाले 3 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स है 3 और टोटल आउटकम्स है 4, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4। तो इस तरह से एटलीस्ट वन टेल में कम से कम एक टेल या एक से ज्यादा टेल वाले सारे आउटकम्स लेने हैं। लेकिन अगर कॉइन 2 की जगह 3 बार टॉस हो रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 बार कॉइन टॉस होंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8। वो 8 आउटकम्स कौन कौन से हैं, तो उसको हम सिस्टमेटिकली निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 3 हेड वाले आउटकम्स, एच एच एच, तीनों हेड। अब 3 हेड के बाद अगला क्या आ सकता है, 2 हेड 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल वाले क्या आउटकम्स होंगे, टेल फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, टेल सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, और टेल आ सकता है थर्ड पोजीशन पे। तो 2 हेड और 1 टेल वाले 3 आउटकम्स। फिर 2 टेल और 1 हेड, तो अब जो 1 हेड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, 1 हेड सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, या फिर थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, और लास्ट है ऑल टेल्स। तो ये काउंट करो तो ये हमारे टोटल आउटकम्स 8 निकल के आते हैं। दीज आर टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी बोला है फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आउटकम्स आर ऑफ सेम टाइप। ऑल आउटकम्स आर ऑफ सेम टाइप मतलब ऑल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं सेम टाइप के, मतलब या तो सारे हेड हो जैसे एच एच एच, या फिर सारे टेल हो, टेल टेल टेल। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस केस में निकल के आएगी सेम आउटकम्स की 2/8, क्योंकि सेम टाइप वाले 2 आउटकम है और टोटल 8 आउटकम्स है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। तो 1 हेड वाले कितने आउटकम्स हैं, तो 1 हेड वाले आउटकम्स है तुम्हारे 1 2 3, इन तीनों पर तुम्हारा एक ही हेड आ रहा है, तो इसमें आएगी हमारे 3/8। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 हेड की। फिर आते हैं एटलीस्ट 1 हेड। अब ध्यान दो थोड़ा, एटलीस्ट 1 हेड, तो भाई एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड का मतलब है या तो एक हेड या एक से ज्यादा हेड। तो एक हेड या एक से ज्यादा हेड कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड में तुम्हारे ये सारे के सारे आउटकम्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर कौन कौन से, भाई एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड। तो 3 हेड वाले आउटकम्स तो आएंगे आएंगे, देखो ये तो आएंगे आएंगे, ये तुम्हारे सारे आउटकम्स जो है ना वो निकल के आ जाएंगे। दीज विल बी योर आउटकम्स। तो ये सारे आउटकम्स यहाँ पर निकल के आएंगे, कौन से, टेल 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 को छोड़कर सारे आ जाएंगे, ऑल आउटकम्स विल बी टेकन। क्योंकि जब हम कहते हैं ना एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है या तो एक हेड आएगा या एक से ज्यादा हेड आ सकते हैं। तो कितने आउटकम्स हुए, 1 हेड वाले 3 आउटकम्स, 2 हेड वाले 3 आउटकम्स, 3 हेड वाले 1 आउटकम, तो टोटल आउटकम निकल के आते हैं 7। प्रोबेबिलिटी आती है 7/8। तो एटलीस्ट 1 हेड थोड़ा सा ध्यान से देख के करना, एटलीस्ट एटमोस्ट। नेक्स्ट वाला है एटमोस्ट 1 हेड, है ना, ये सी था, सॉरी ये सी, और डी है एटमोस्ट 1 हेड।
अब एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है भाई? एटमोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। अब एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे तुमने पापा से बोला कि पापा जी आई वॉन्ट एटलीस्ट 100 रुपीज, तो इसका मतलब क्या है? कम से कम 100 रुपए तो चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगी तो ठीक है, कम से कम इतने चाहिए। एंड योर फादर रिप्लाइज कि बेटा जी आई एम गोइंग टू गिव यू एट मोस्ट 50 रुपीज। तो एटमोस्ट 50 रुपीज का मतलब 50 लेने हैं तो ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम 50 दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा। तो जब कहते हैं ना एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो जब कहते हैं एटमोस्ट वन हेड मतलब एक से ज्यादा हेड आ ही नहीं सकते, तो एक से कम हेड आ सकते हैं। तो एक से कम हेड कितने होते हैं भाई? एक हेड वाले कितने आउटकम्स हैं? एक हेड वाले 3 आउटकम्स हैं। अब एक से कम हेड कितने होते हैं? एक से कम हेड होते हैं 0 हेड, यानी कि टेल टेल टेल। तो एटमोस्ट में टेल 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 भी आएगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा, वो भी एटमोस्ट में आ जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी हमारी 4/8, यानी कि हाफ। तो ये एटमोस्ट एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा ढंग से करना, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो है तो 3 कॉइन्स का ही पर काफी अलग है। टोटल आउटकम्स 3 कॉइन में 8 होते हैं, ये तुमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक गेम खेला जा रहा है, शालू एक गेम खेल रही है। वो क्या, उसको क्या बोला गया है कि भाई जब जब तुम्हारा हेड आएगा ना तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे, और जब जब टेल आएगा तो तुम्हें 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो हेड आने पर 5 रुपए की विनिंग, टेल आएगा तो 3 रुपए का लॉस। अब शालू ने कहा कि भाई मैं तो 3 बार ही कॉइन को टॉस करने वाली हूं, तुम्हें बताना है कि कितना पैसा वो जीत सकती है या हार सकती है। जितने पॉसिबल केसेस हैं वो सारे लेने होंगे। हम क्या करते हैं, हम इसके आउटकम्स बनाते हैं। देखो तुम बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटीज, फिर विनिंग अमाउंट, फिर उसके आउटकम्स और उसकी प्रोबेबिलिटी। ये हम 4 कॉलम बनाएंगे इसमें, है ना। तो सबसे पहला आउटकम्स क्या क्या है कि भाई शालू अगर 3 बार कॉइन्स को टॉस कर रही है तो क्या हो सकता है? हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। अगर तीनों बार उसका हेड आएगा तो उसका विनिंग अमाउंट कितना है? उसका विनिंग अमाउंट है 15 रुपए। भाई तीनों बार हेड आया, हर हेड में 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 बार हेड आया मतलब 15 रुपए खड़े हो गए उसके। लेकिन इसके आउटकम्स क्या क्या है? 3 हेड वाला एक ही आउटकम है, एच एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? यहां लिख लेते हैं हम आउटकम्स और यहां लिख लेते हैं हम केसेस। ये केसेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एच 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 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी होती है 1/8, क्योंकि एच 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 का सिर्फ एक आउटकम होता है। तो फिर 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गई कि भाई शालू जो है वो 15 रुपए जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3 हेड नहीं आए, 3 बार टॉस कर रही है, 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए। अब अगर 2 बार हेड आता है तो 10 रुपए तो जीत जाएगी, 5-5 रुपए 2 बार, और एक टेल का एक लॉस होगा। अब 3 रुपए का लॉस होगा तो 10 रुपए जीती और 3 रुपए हार गई, तो टोटल विनिंग अमाउंट है उसका 7 रुपए। अब 2 हेड और 1 टेल वाले कितने आउटकम्स हैं? एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। कितने आउटकम्स हुए? 3। तो प्रोबेबिलिटी है 3/8। इसका मतलब 7 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। अब बचे नेक्स्ट 1 हेड 2 टेल्स आ सकते हैं। अब 1 हेड और 2 टेल्स आएंगे तो भैया 5 रुपए तो वो जीती हेड आने के, 2 टेल आए 3-3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए का उसका लॉस हो गया। तो 5 रुपए जीती, 6 रुपए का लॉस, मतलब -1 रुपया, 1 रुपए लेस आएगा उसका, लॉस हो जाएगा उसका। तो इसके कितने आउटकम्स होते हैं 1 हेड 2 टेल वाले? ये भी 3 होते हैं, तुम लिख ही सकते हो 3/8। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि भैया तीनों टेल आ जाए, किस्मत खराब होगी अगर तो हो सकता है तीनों बार ही टेल आ जाए। तो तीनों बार टेल आएगा तो उसका 9 रुपए का लॉस हो जाएगा, और तीनों टेल वाला सिर्फ एक आउटकम होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/8। तो 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, 7 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि भाई वो कितना कितना पैसा जीत सकती है। 15 रुपए जीत सकती है, 7 रुपए जीत सकती है, 1 रुपए का लॉस हो सकता है, 9 रुपए का लॉस भी
हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है और इन पॉसिबिलिटीज की ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। अब आते हम पेयर ऑफ डाइस के ऊपर। पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस एक साथ रोल करना। देखो जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे 6। अब दो डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, 6 की पावर 2, इसमें 6 की पावर चलती है तो 6 की पावर 2। और वो कौन कौन से आउटकम्स होंगे, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 2 बार डाइस को रोल करता हूं तो अगर फर्स्ट वाले पे 1 आ रहा है, फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है, तो तुम्हारे आउटकम्स क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब फर्स्ट पे 1 है, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सेकंड पे 2 आया, फर्स्ट पे 2 आया तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 ऐसे सो ऑन। हमारे पास टोटल 36 आउटकम बनते हैं। तो भैया ध्यान रखना कि दो डाइस के केस में टोटल आउटकम्स 12 नहीं है, 36 है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ। भाई देखो दो डाइस के केस में तुम्हारे टोटल आउटकम्स है 36, इवन नंबर ऑन बोथ। तो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे दोनों पर इवन नंबर आना। तो 1 वाली लाइन में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसने दोनों पर इवन बोला है ना। तो 2 वाली लाइन में दोनों पर इवन कौन कौन से हैं, देखो 2 2 दोनों पर इवन है, फिर 2 4 और फिर 2 6। 3 वाली लाइन में कुछ नहीं आएगा, फिर 4 वाली लाइन में 4 2 4 4 4 6 और 6 वाली लाइन में 6 2 6 4 6 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स है तुम्हारे 9 फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी तुम्हारी 9/36 विच इज 1/4। ये 1/4 प्रोबेबिलिटी है। बी पार्ट में बोला है गेटिंग अ सम ऑफ 9 का सम चाहिए। तो बी पार्ट में है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, वो नंबर जिसपे सम 9 का आता है। तो सम 9 वाले कौन कौन से नंबर है, देखो 1 की लाइन में तो सम 9 आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 में मैक्सिमम 1 6 तक जाते हैं, उसके आगे जाता ही नहीं है। 2 में भी सम 9 नहीं आएगा। 3 में सम लाइन है ना, 3 वाली जो लाइन है उसमें सम 9 कब आता है, 3 6 पर। तो सम 9 वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। लाइन वाइज देखा करो कि भाई पहले 3 देखो, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, फिर 5 पे 4, 6 पे 3, आगे है नहीं। तो सम 9 वाले कितने आउटकम्स है, 4। तो अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी सम 9 वाली, वो है हमारी 4/36 यानी कि 1/9। तो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/9 है। और सी पार्ट है गेटिंग अ डबलेट। तो जो सी पार्ट है उसमें बोला है गेटिंग अ डबलेट। अब देखो डबलेट कितने होते हैं, डबलेट होते हैं 6। डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर आना। अब सेम नंबर वाले कितने आउटकम्स होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 नंबर होते हैं डबलेट वाले। डबलेट मतलब डबल, दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। तो ऐसे 6 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है डबलेट की, 6/36 यानी कि 1/6। ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी है। फिर बोला है सम ऑफ एटलीस्ट 9। अब जो डी पार्ट है उसमें बोला है सम ऑफ एटलीस्ट 9। तो अब थोड़ा ध्यान से करो, एटलीस्ट 9 मतलब कम से कम 9। तो कम से कम 9 में 9 तो आएगा ही आएगा। तो 9 वाले कौन से आउटकम्स हैं, अभी निकाले थे, 3 6 4 5 5 4 6 3। अब सम ऑफ एटलीस्ट 9 का मतलब होता है कम से कम 9 का सम आना चाहिए। तो मतलब 9 से ज्यादा सम आ सकता है। 9 से ज्यादा सम कितना होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है। 12 से ज्यादा सम तो पेयर ऑफ डाइस में आ ही नहीं सकता क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर आता है ना पेयर ऑफ डाइस पे वो है 6 6। दोनों बार 6 आ जाए उसमें सम बनता है तुम्हारा 12। तो सम 12 वाले तो सिर्फ लास्ट आउटकम है 1, उसके अलावा उससे बड़ा सम बनता नहीं है।
तो जब कहते हैं ना एटलीस्ट 9, मतलब सम 9 वाले आएंगे, सम 10 वाले आएंगे। अब सम 10 वाले कौन कौन से हैं? 4 6 5 5 6 4, ये है सम 10 वाले। फिर सम 11 वाले, तो सम 11 वाले कौन से हैं भाई? 5 6 और 6 5। और फिर सम 12 वाले, तो सम 12 वाले कितने आउटकम्स हैं? एक ही, 6 6। तो अब काउंट करो टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं भाई? 3 3 6 6 और 4, 10 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी सम एटलीस्ट 9 की 10/36, यानी कि 5/18 प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 9 की। तो क्वेश्चंस जब करने हैं ना डाइस के केस में, पेयर ऑफ डाइस में, थोड़ा सोच समझ के टोटल आउटकम्स चेक करना। टोटल 36 आउटकम्स है, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड में भी आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें तुम्हें बोला है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो दोनों बच्चे लड़कियां होंगी, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहां पर हमारे को पहले इसके टोटल आउटकम्स देखने पड़ेंगे। देखो 2 बच्चों के जो आउटकम्स होते हैं ना वो हेड टेल की तरह होते हैं। मतलब इट इज लाइक कि अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है? बॉय गर्ल के 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से? देखो टोटल आउटकम्स, पहला बॉय बॉय, जैसे हेड हेड होता है ना वैसे बॉय बॉय, दोनों बॉयज। दूसरा फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, तीसरा फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। मतलब जो पहले आ रहा है मैं उसको एल्डर मान रहा हूँ, तो एल्डर बॉय यंगर गर्ल, यहाँ पर उल्टा हो गया। और चौथा बोथ गर्ल्स, मतलब टोटल 4 आउटकम्स है। अब बोथ गर्ल्स वाले कितने आउटकम है इसमें से? बोथ गर्ल्स वाला एक ही आउटकम है, तो बोथ गर्ल वाला एक ही आउटकम है, मतलब प्रोबेबिलिटी बोथ गर्ल्स की क्या है? 1/4 है। इसी तरह एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब कम से कम एक गर्ल, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक गर्ल वाले कितने आउटकम्स है? 2, और एक से ज्यादा मतलब 2 गर्ल्स वाले 3। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे एटलीस्ट 1 गर्ल में? 3 हुए। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 गर्ल की निकल के आती है 3/4। ये हमारी एटलीस्ट 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है। तो जब बॉयज या गर्ल्स मतलब चिल्ड्रन की बात आती है, 2 बच्चे हैं तो टोटल 4 आउटकम्स होंगे, 3 बच्चे हैं तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 3 बच्चे हैं तो टोटल 8 आउटकम्स होंगे, जैसे कॉइन में होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज। चलो नेक्स्ट ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, तो भैया टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? टोटल आउटकम्स ये है हमारे 12, ऑफ विच एक्स आर वाइट। इन 12 में से एक्स बॉल्स वाइट है, बाकी बची हुई बॉल्स कुछ भी हो वो बता नहीं रखा, लेकिन उसमें से एक्स वाली बॉल जो है वो वाइट है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ वाइट बॉल। तो सबसे पहले पार्ट में पूछ रहा है तुमसे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। नाउ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे? एक्स वाइट बॉल्स, और टोटल आउटकम्स क्या है? 12 टोटल बॉल्स। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है x/12 बस, क्योंकि अब x मुझे नहीं पता है तो मैं x में ही आंसर छोड़ूंगा। फिर सेकंड पार्ट में बोला है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग। नाउ अब सेकंड केस में व्हाइट बॉल्स कितनी हो गई? 6 व्हाइट बॉल्स हमने और डाली है, तो व्हाइट बॉल्स हो गई x+6। x तो पहले से ही थी, 6 हमने और डाल दी x+6, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स ये हो गई हमारी 18। भाई 12 बॉल थी ना पहले, 6 तुमने व्हाइट बॉल और डाल दी, तो 6 व्हाइट बॉल और ऐड करिए तो टोटल बॉल्स भी तो 6 बढ़ गई, वो हो गई अब 18। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड केस में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आएगी x+6/18। ठीक है, अब व्हाइट है x+6 और टोटल है 18। अब वो कह रहा है कि जब हम 6 व्हाइट बॉल और डाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल दैट इन फर्स्ट। वो कह रहा है कि भाई 6 व्हाइट बॉल तुम और डाल दो, अब जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट वाले से डबल है।
कैसे? फर्स्ट वाले से डबल है, मतलब वो कह रहा है अब जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है सेकंड केस में ये डबल है किसकी? पहली वाली प्रोबेबिलिटी की। सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की डबल है, तो वही हमने लिख दिया, सेकंड की प्रोबेबिलिटी डबल ऑफ फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, पहले में x की क्या थी, व्हाइट बॉल की क्या थी, x अपॉन 12। तो अब तुम इसको सॉल्व करोगे, इस 6 आके मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 6 अपॉन 3 हो जाएगा, 6 आके मल्टीप्लाई हो तो 18 से कट जाएगा, इक्वल टू x। सॉल्व करो और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब जो बैग है उसमें पहले व्हाइट बॉल्स कितनी थी? पहले उसमें व्हाइट बॉल 3 थी। हमने क्या किया, पहले उससे बोला x बॉल है तो x अपॉन 12, 6 और ऐड करी तो हमने भी दोनों में 6 ऐड करी, और अब सेकंड में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डबल ऑफ फर्स्ट बोला, हमने जो बोला उससे हमने उसकी इक्वेशन बना ली और इक्वेशन बना के हमारा आंसर निकल के आ गया। तो जो अगला क्वेश्चन है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। इसमें तुम्हें बोला है कि एक साल के अंदर ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज है, उसमें 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, वो लिख के आते हैं 53 अपॉन 365, जो कि गलत आंसर है। क्यों भाई? देखो 53 मंडेज या संडेज किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हम साल का जो 365 डेज है ना उनको ब्रेक करेंगे। मैं अगर साल के 365 डेज को ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास आते हैं 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। इसका मतलब ये है कि जब मैं साल के 365 डेज को देखता हूं तो जो शुरू के 364 डेज है ना वो बनाते हैं पूरे 52 वीक्स, मतलब 364 डेज में 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है। अब देखो 52 वीक्स का मतलब है कि साल में हर दिन 52 टाइम्स तो आता ही आता है, ये थ्योरी लिख दोगे तो, कि एवरी डे इज बाउंड टू अकर 52 टाइम्स, तो हर दिन 52 टाइम्स आएगा, मतलब 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 संडे सब होते ही होते हैं साल में। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस, 52 संडे मंडे सब 52 आते ही आते हैं। 53 मंडेज तभी आ सकते हैं जब ये हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेयर डे है ना, जिसको हम ऑड डे कह रहे हैं, वो मंडे हो जाए। भाई इस 52 वीक्स में 52 मंडे तो है ही है, इसके मंडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली में हमें। तो ये वाला दिन क्या हो सकता है, इसके टोटल आउटकम्स क्या है, इस पर्टिकुलर डे के टोटल आउटकम्स है 7। ये या तो संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स है 7। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब वो जो कि हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, मंडे चाहिए, तो इसके मंडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई इसमें से मंडे कितने हैं, मंडे तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम एक ही है, मंडे, दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ ऑर्डिनरी ईयर ये 1/7 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आए ना ये, तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देना कि भाई 52 वीक्स में 52 मंडेज तो आते ही आते हैं, 53 मंडेज तभी होंगे जब ये ऑड डे मंडे हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि अगर ऑर्डिनरी ईयर की जगह पर लीप ईयर हो, तो लीप ईयर में हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, 366 लीप ईयर में। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 52 वीक्स आएंगे प्लस 2 ऑड डेज आएंगे इसमें हमारे पास। अब 2 ऑड डेज कौन कौन से होंगे, तो हमारे टोटल आउटकम्स होंगे 2 दिन के। अब 2 दिन है हमारे पास एक्स्ट्रा, वो दोनों दिन या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, और फिर फाइनली या तो फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे। मतलब यहाँ भी टोटल आउटकम्स हमारे पास अभी भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है हमसे, 53 मंडेज की।
तो इसमें से मंडे वाले कितने आउटकम्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के जरा कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे पता तो पड़े कि किसने यहाँ तक कितना किया। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ये ध्यान रख लेना। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देख कर बताओ कि टोटल 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मंडे वाले आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। राइट योर आंसर इन कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई बैक।